देखो यहाँ आप समझना हुआ, आप छोड़ो। पदार्थ के वर्गीकरण, पदार्थ के वर्गी केमिस्ट्री चैप्टर रसायन शास्त्र पढ़ रहा है, पार्ट 2 कमा के पढ़ रहा है, 9वां के पढ़ रहा है कि ना। देखो पदार्थ पढ़ा दिया कि पहले, से पहले पदार्थ किसे कहते हैं सबको बता दिए। पदार्थ को बांटना, पदार्थ को बांटना कची कराएगा, पदार्थ के वर्गीकरण। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, जो स्थान घिरे, अवरोध उत्पन्न करे, जिसमें भार हो, आयतन हो, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। जो कची करे, स्थान स्थान घिरे, घिरे और कची होना चाहिए, घिरे, घिरे, जो स्थान घिरे और उसमें द्रव्यमान हो, उसमें कची होना चाहिए, द्रव्यमान एवं कची होना चाहिए, भार और आयतन एवं अवरोध उत्पन्न करे, एवं अवरोध उत्पन्न करता हो, करता, उसे क्या कहेंगे, उसे पदार्थ कहते हैं। अवरोध किसे कहते हैं ना, अवरोध, अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। देखो हम कोई पदार्थ लेते हैं, मान लोहा ले लेते हैं, कची लेते हैं, लोहा मान चाहिए, कची है, इसको लोहा मान लो, है कि ना। अच्छा लोहा में भार होगा कि ना, होगा कि नहीं, लोहा में भार है, 100 ग्राम हो चाहे 200 ग्राम चाहे 300 ग्राम चाहे पावर को होना चाहिए, बाकी इसमें कची होना चाहिए, भार है। स्थान जहां रख दिए, जहां स्थान घिर लिया कि नहीं, इतना दूर घेर लिया, उसके बाद इसमें भार होना चाहिए और आयतन होना चाहिए। आयतन बताए ना बताए, उसके बाद अवरोध उत्पन्न करे। मान चलो अवरोध के मतलब देखो, इनमें भार है कुछ, इसको हम ऊपर भीगेंगे तो नीचे कोई टारता है ना, कोई टारता है ना, तो अवरोध कर रहा है, कची कर रहा है, अवरोध, ऊपर जो जाने देता है इसको, तब अवरोध हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। अब बताओ पदार्थ यहाँ से उड़ के भाग जाएगा ऊपर, ना भागेगा, तो इसमें इसी को कहा जाता है अवरोध, जो ऊपर से नीचे, ऊपर ना जाने देगा, नीचे रहेगा, समझ आया कि ना। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, पदार्थ को क्या भागों में, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, पदार्थ के 2 भागों में बांटा गया, भागों में बांटा गया है, बांटा गया है, क्या भाग में, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस द्रव गैस, वो अलग है, ये क्या भागों में बांटा गया है, पार्ट ऑफ 2 पढ़ रहा है, क्या वर्गीकरण किया गया है, यानी बांटा गया, समझ गया कि ना। एक में कची है शुद्ध पदार्थ, एक में अशुद्ध पदार्थ, एक में होगा कची शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, एक में अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध अशुद्ध पदार्थ। एक मतलब शुद्ध मतलब जानता है कि ना, शुद्ध मतलब शुद्ध, कोई चीज मिलावट नहीं रहना चाहिए, में मिलावट तब होगा ना, इसमें कोई पदार्थ में मिलावट नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ। और जिसमें मिलावट होगा उसे क्या कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ। तो देखो शुद्ध पदार्थ भी कई प्रकार के, शुद्ध पदार्थ भी अलग होता है और अशुद्ध पदार्थ भी अलग अलग होता है। तो शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के, क्या प्रकार के, एक होता है तत्व, कजी होता है, एक होता है योगी, कजी होता है, तत्व और अशुद्ध भी 2 प्रकार के होगा क्या, एक होगा समांगी, एगो विषमांगी, एक होगा कची समांगी, समांगी, एक होगा कची विषमांगी। पर मैं समझा देता इसके बारे में। देखो शुद्ध पदार्थ जिसमें एकदम शुद्ध होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन एकदम एक तत्व से बना है, एक पहले तत्व पढ़ा है ना, हाइड्रोजन का पूरा नाम दिए ना याद करने के लिए, दिए कि ना। तो बताओ हाइड्रोजन H है, इसमें कुछ मिनरल है, इसमें है, कहते हैं ओ कुछ कहते हैं ना, इसको कची कहते हैं हाइड्रोजन, ये शुद्ध पदार्थ है, कची है शुद्ध पदार्थ। लेकिन यही में कहेंगे H2O, कची कहेंगे
इनमें क्या गो तत्व मिला हुआ है? 2 गो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और, तो कची हो जाएगा अशुद्ध पदार्थ, कची होगा अशुद्ध। ये कची हो गया। अब बताएंगे हीलियम, कची हीलियम पे तो एच ही होता है कि ना, तो ई में रहेगा कि ऊ में रहेगा, बताओ। में शुद्ध में रहेगा। हीलियम एक तत्व से बना, हीलियम के सूत्र होता है एच ही, समझ आया कि ना। अब सोडियम होता है, सोडियम Na होता है कि ना, तो सोडियम शुद्ध में रहेगा क्या अशुद्ध में? शुद्ध में रहेगा। सोडियम के सूत्र होता है कितना Na, समझ आया कि ना। शुद्ध पदार्थ है एक, अशुद्ध पदार्थ जो 2 चीज में से बहुत सारे चीज से मिलकर बना होता है, क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तत्व के तत्व मान लो पृथ्वी पर कितना होता है? अभी तक 118 तत्व है, कितना है? तत्व की बात करेगा तो कितना होता है तत्व? 118 तत्व है। कहेगा जो केमिस्ट्री में चाहे कहूं तत्व कितना है, उसमें से धातु, अधातु और तत्व के 3 वर्गों में बांटा गया। क्या वर्गों में? कहेगा तत्व क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। एक में होता है धातु, कथी होगा? एक में अधातु, अधातु, और बाद होता है कथी? उप धातु। तत्व पूरा कितना है? 118। धातु तत्व का वर्ग में बांटा गया है? धातु, अधातु और उप धातु। तो धातु कितना है अपनी? 92 है। कितना है? पीरियोडिक टेबल पढ़ा है कि ना? 118 वाला पूरा पढ़ाएंगे आप। तो 118 में से 52 तो यही हो गया कि ना। और बाद अधातु कितना है? 22 है। कितना है? 22 है। कितना है? आई कितना है? 7 है। समझ जाएगा। पूछेगा तत्वों में धातु की संख्या कितना होता है? 52। अधातु पूछेगा कितना होता है? 22। उप धातु पूछेगा कितना होता है? 7। समझ आ गया ना? समझ। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 पदार्थ आपस में क्या हुआ, मिलाएंगे, उसे क्या कहेंगे? यौगिक। इधर तत्व हो गया है कि ना। जैसे में इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन, लिख सकते हैं कि ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब लिख सकते हैं इसमें। लेकिन जब यही पदार्थ आपस में मिलेगा, कच्ची करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या किसका तैयारी कर लिया? H2O का। कच्ची के H2O मतलब कच्ची होता है जल। और जल क्या है? एक जल क्या है? एक यौगिक। समझ आ रहा है कि ना। जो चीज मिल गया वो क्या कहलाएगा? ये समझना। तत्व में खाली मिलता है तब यौगिक कहलाता है। समझ गया कि ना। जब 2 तत्व आपस में मिलता है उसे क्या कहेंगे? यौगिक। एक तत्व रहेगा उसे तत्व कहते हैं। एक तत्व रहेगा उसे क्या कहेंगे? तत्व में 3 प्रकार के तत्व रहता है, धातु और अधातु और उप धातु। इस सब के बारे में अच्छा समझने वाला है आगे चल के। यौगिक किसे कहते हैं? जो 2 तत्व आपस में मिल जाए और उसे नया निर्माण करेगा, है कि ना। 2 गो तत्व आपस में मिला कि ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों को मिला दिए, तो किसका निर्माण कर दिया? जल के। जल क्या है? जल एक क्या है? यौगिक है। समझ है कि ना? 100% समझ है। इतना उतारो पहले, तो पता समझ ही गया होगा, है ना। अब तत्व के बारे में खाली पढ़ने वाला है, कच्ची के बारे में। तत्व 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 किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। तत्व 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 वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही तरह के परमाणु से बना है। समझ गया कि ना। एक ही तरह के परमाणु से बना है, उसे क्या कहेंगे? तत्व कैसे? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही तरह के कच्चे से बना है, परमाणु से बना होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे तत्व कहते हैं। अब जैसे में एक ही तरह के परमाणु, जैसे पूरा याद करवाए ना, 1 से 30 तक याद करवाए ना रहेगा। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जितना भी होता है, जो सबका चाहिए, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन, सोडियम, ये सबका चाहिए एक तत्व है। क्या है? एक तत्व है जो एक ही
परमाणु से बनकर मिलकर बना है, समझ गया कि नहीं। इसमें कोई दूसरा चीज मिला है, इसमें ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन है, समझ गया कि ना। इसी को क्या कहेंगे, तत्व कहते हैं, समझिएगा। और बताए कई प्रकार के होता है, अभी बताए शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होता है शुद्ध पदार्थ, एक तत्व होता है यौगिक, बताया ना। अब यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे, है कि ना। दो से अधिक अशुद्ध पदार्थ को मिलाएंगे, है कि ना। अशुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, अशुद्ध पदार्थ को क्या मिलाएंगे, है कि ना। अशुद्ध पदार्थ को मिलाने से नया पदार्थ बनता है, बनेगा कि ना। नया पदार्थ का निर्माण होता है कि ना, निर्माण होता है, उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक देखो, अशुद्ध के मतलब होता है कच्ची, मिश्रण होता है कच्ची। अशुद्ध के मतलब ना समझ आएगा तो क्या होता है, मिश्रण, यौगिक कहते हैं। अब कोई सामान के आपस में मिला देगा उसका मिश्रण कहा जाता है कि ना। जैसे में तत्व के बारे में पढ़ा है ना, हाइड्रोजन ले लिए, कच्ची ले लिए, अब प्लस कच्ची ले लिए ऑक्सीजन, ये दोनों के मिला दिए तो कच्ची बन गया, H2O बन जाएगा। H2O का मतलब कच्ची होता है कि ना। जल एक क्या है, यौगिक है। जल एक क्या है, अब जैसे में सोडियम ले लिए, कच्ची ले लिए, सोडियम ले लिए और ऑक्सीजन लिए, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे में ले लिए सोडियम ले लिए और क्लोरीन ले लिए, कच्ची ले लिए, तो क्या बन जाएगा, नमक बन जाएगा, कच्ची बन जाएगा। नमक क्या है, नमक एक यौगिक है, कच्ची है। जो दो तत्व से मिलकर चाहे दो तीन तत्व मिला देगा उसे क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो ये दोनों को मिला के आने तैयारी हो रहा है, ये सब क्या है, यौगिक है। ये सब क्या है, एक तत्व है, क्या है, ये सब तत्व है। सोडियम एक क्या है, तत्व है। Cl मतलब क्लोरीन है, क्लोरीन मतलब क्या, एक तत्व है, समझ गया कि ना। ये सब तत्व है, इन्हें क्या है, यौगिक। तो पूछेगा इन्हें क्या होता है, तत्व है, इन्हें क्या है, यौगिक। 100% समझ आया होगा, कोई दिक्कत ना, उतार लो। अब कैसी पढ़ने वाला है, अशुद्ध पदार्थ, है ना। अशुद्ध पदार्थ इसका मतलब कच्ची होता है, मिश्रण होता है, कच्ची होता है। अब मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण यौगिक पढ़ा है ना, मिश्रण सेम टू सेम है। मिश्रण चाहे यौगिक, बात एक ही है। उसमें तत्व में मिलाए थे, इसमें पदार्थ को मिलाएंगे, कच्ची को मिलाएंगे, कोई भी पदार्थ को। जैसे हम ले लेंगे कच्ची, चीनी ले लेंगे और पानी ले लेंगे, ये सब पदार्थ ना है, सब दोनों का आपस में हम मिलाएंगे, कच्ची करेंगे तो कच्ची तैयारी हो जाएगा, मिश्रण तैयारी हो जाएगा। कौन कहता है जल तैयारी हो जाएगा, हाँ शरबत को क्या कहते हैं, मिश्रण कहेंगे, है कि ना। तो जब कच्ची मिला रहे थे, तत्व को मिला रहे थे कि ना। तत्व में मिलाना एक यौगिक अलग है ना, आई में कच्ची मिलाएंगे, पदार्थ को मिलाएंगे आपस में, दोनों डिप्रेशन एक ही होता है, लेकिन याद अलग रखा है, तत्व में खाली चेंज कर देगा तो काम हो जाएगा। तो मिश्रण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाने से क्या किसका तैयारी होगा, मिश्रण का निर्माण हो जाएगा, समझ गया कि ना। लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से, है कि ना, मिलाने से नए पदार्थ का निर्माण होता है कि ना। नए पदार्थ का कथी होगा, निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे अशुद्ध पदार्थ चाहे मिश्रण, बात एक ही है, समझ जाए कि ना। उसे मिश्रण कहते हैं, कथी कहेंगे,
मिश्रण कहते हैं। अब जैसे में कची कची मिला सकते, जल और प्लस कची मिला देंगे, किसका तैयारी होगा वाला है, शरबत के मतलब मिश्रण किसका तैयारी हो जाएगा, शरबत हो जाएगा कि ना, शरबत। मान के चलो फरही में मतलब हम ले लिए चावल और दाल खिचड़ी उचड़ी तैयारी करना है तो उसको क्या कहेंगे, मिश्रण में कहेंगे, है कि ना। तो बताओ खिचड़ी क्या है, खिचड़ी, खिचड़ी क्या है, मिश्रण है ना। झाल मुड़ी क्या है, मिश्रण, है कि ना। ये सब में बहुत कुछ मिलाया जाता है कि ना, ये सब क्या कहे, समझना है 100% तक दिमाग लगाना पड़ेगा। अब बता रहे हैं आपका चीज, मिश्रण का प्रकार के, मिश्रण 2 प्रकार के होता है, समझ आया कि ना। एक में क्या चीज, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ऐसा मेरा हो जब पता न चले, ऐसा कौन सा पदार्थ है, मिश्रण का लिखेंगे, मिश्रण का वैसा प्रकार मिश्रण का वैसा प्रकार जो सभी जगह समान रहे, सभी जगह कथी रहना चाहिए, सभी जगह समान मिश्रण हो, कथी हो, मिश्रण हो, उसे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। देखो कोई दो पदार्थ लिया और मिला दिया, उसे क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। तो उसमें पता है जैसे गेहूं और चावल आपस में मिला देंगे तो मिश्रण हो गया, सही बात है। लेकिन उसमें पता हो जाएगा चावल कहाँ है ना, गेहूं कहाँ है, उसको कहेंगे मिश्रण, बाकी उसको पता हो जाएगा, है कि ना। लेकिन जब इसमें समांगे मिश्रण में ऐसा मिलाएंगे जब पता न चलेगा, जैसे डायरेक्टली जल लेंगे, कची लेंगे, और जल में हम मिला देंगे कची, जल में हम नमक मिला देते, कची नमक। अब बताओ कोई में से नमक निकाल देगा कि, पता चलेगा उन्हें, है कि ना, पता चलेगा, नमक घुल जाएगा उसमें, कच्चे होगा घुल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ये भी समांगी मिश्रण हो गया, सम्मान सभी जगह मिल गया है, कोई पता चल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। जल के साथ नींबू घोर देंगे, किसको घोर देंगे, नींबू के घोर दिए, नींबू के पता चलेगा उन्हें, पानी में कहाँ चलेगा, उन्हें पता हो जाता है ना, इसको क्या कहेंगे, झाल मुड़ी पता चलेगा, वो अलग बात है बाबू। झाल मुड़ी की जगह मिक्सर में मिला देगा तब पता चलेगा, कने बूट में रखकर पता चला देगा ना। कि चना ले लिया और मकई के ले लिया है ना, और सतुआ, आप बताओ उनमें से कहेंगे चना वाला निकालो तो सतुआ निकाल देगा, कची करेगा, समांगी मिश्रण है वो, समझ है, समांगी मिश्रण समझ आएगा क्या, उतार लो। अब क्या पढ़ रहे हैं, विषमांगी मिश्रण, है ना। गलत, विषमांग मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण का वह प्रकार, मिश्रण का वह प्रकार जो सभी जगह क्या रहे, असमान रहे ना, सभी जगह कहती रहे, जो सभी जगह क्या रहे, असमान रहता है, असमान रहे, उसे विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण कहते। जैसे मैं बताओ एक आध दो, जैसे में कुहासा, कुहासा के देखा है, कहूँ लगल रहेगा, कहूँ ना रहता है कि ना। और कच्ची हो सकता है,
पत्थर और कची मिलाएंगे, चावल मिलाएंगे, एकदम 100% चुन के निकाल लेगा, चुका निकाल लेगा कि ना। और कची, और जब हम दोनों के मिला देंगे मशीन में रख के तब कची कराएगा, मिश्रण कराएगा कि ना। उसके बाद तत्व और यौगिक में अंतर अब लिखना है। तत्व किसे कहते हैं, पहले पढ़ा दिए। तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बना, उसे क्या कहेंगे, तत्व कहते हैं कि ना। तो लिखेंगे एक में कची लिखेंगे, एक ही परमाणु 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 से बना तत्व, बना तत्व को क्या कहेंगे, तत्व कहते हैं। अब बताओ यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, पहले पता है ना। दो या दो से अधिक तत्वों के में यौगिक मतलब कथी है, तत्वों मिलेगा, कथी मिलेगा, तत्वों। दो या दो से अधिक कथी तत्वों का मिलना ही कथी कहलाता है, यौगिक कहलाता है। समझ आए कि ना, यौगिक कहलाता है। पहला आंसर क्या हो गया, दूसरा में कथी लिख सकता है ना, तत्व और यौगिक में अंतर खाली बता रहे हैं, इसका खाली गुण बताते, कची गुण क्या क्या अंदर में हो रहा है। इसमें कची होगा, दूसरा में इसमें तत्व को दो भाग में नहीं तोड़ सकता है, तत्व को दो भाग में नहीं तोड़ सकता, तत्व को दो भागों में नहीं तोड़ सकता है। अच्छा, योग के दो भाग में तोड़ सकता है कि ना, इसको तोड़ सकता है ना, नमक और इसको अलग किया, कोई भी तो उसको अलग रख के चुन के कर सकता है कि ना, अलग कर सकता है कि ना। मान बाय मिस्टेक गेहूं में हमको मिल गया थी कथी कहता है, कंकर, तो उसको अलग करता है कि ना, तो इसको अलग कर सकते हैं कि ना। इसमें लिखेंगे यौगिक को दो भागों से अलग हम कर सकते हैं, यौगिक को दो भागों में कथी कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं ना, अलग अलग यौगिक को अलग अलग कर, दो भागों में अलग कर सकते हैं, दो भागों में अलग कर सकते हैं कि ना, कर सकते हैं। अभी स है, कोई उल्टा पुल्टा ना पढ़ना, सकते हैं, दो को सब में हो गया, समझ आएगा ना। तीसरा में क्या चाहिए, कथी, यौगिक को दो भागों में अलग कर सकते हैं, तो ना लिख सकता है अपना अपना दिमाग से, दो भागों में अलग अलग कर सकता है। तीसरा का बात करेगा, तत्व ना सबसे छोटा कण से मिलकर बना होता है, तत्व किससे बना है, तत्व, हाँ तत्व छोटे छोटे कण से, क्या कैसे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कौन, कणों से मिलकर कजी बना होता है, समझ आया कि ना, मिलकर बना होता है, कौन, समझ आया कि ना। तीसरा में ये सब याद होना चाहिए, 10वां में 100% सब क्वेश्चन आया है, अभी लगभग एग्जाम में नहीं सब आया है, तो सबको लगता है भाई नवा वाला ना पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अणु से मिलकर बना होता है, किससे, यौगिक अणु से मिलकर बना होता है, समझे। यौगिक छोटे छोटे कथी से मिलकर बनेगा, छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होता है, समझ गए, अणु से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। इस तीन को लिख देगा काफी है, समझ गए, एग्जाम में इतना लिख दिया काफी है, उतार लो।